Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to discuss book exercise and question answer of chapter 1, that is development of computers. First worksheet is multiple choice questions MCQs. Take the correct answer. इसमें क्या करना है आपको, वर्कशीट 1 में आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उन क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको ये बताना है कि उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज ए इनिएक, बी मार्क 1, सी एडवैक एंड डी अबाकस। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? So abacus was the first calculating device. Option D is correct. Abacus. First calculating device was abacus. Second question is which device was made of rods with numbers printed on them? कौन सा डिवाइस रॉड से बना होता था और उन पर नंबर्स प्रिंटेड रहते थे? ऑप्शन ए अबाकस, ऑप्शन बी नेपियर्स बोन्स, ऑप्शन सी पास्कलाइन एंड ऑप्शन डी यूनिवैक 1. So correct answer is Napier's bones. Napier bones was made of rods with numbers printed on them. Question number 3. The first successful commercial computer was abacus, option B ENIAC, option C EDVAC and option D UNIVAC 1. First successful commercial computer was, इनमें से कौन सा पहला सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर था? सो करेक्ट आंसर इज UNIVAC 1. UNIVAC 1 was the first successful commercial computer. Fourth question is which device had gears representing the position of digits? A Pascaline, B analytical engine, C abacus and D ENIAC. कौन सा ऐसा डिवाइस था जिसमें गियर्स लगे होते थे जो डिजिट्स के पोजीशन को बताता था? करेक्ट आंसर इज Pascaline. Pascaline had gears representing the position of digits. Fifth question is which device did Charles Babbage develop in 1833? A abacus, B ENIAC, C UNIVAC, D analytical engine. कौन सा ऐसा डिवाइस था जिसको चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था? कब डेवलप किया था? 1833 में. करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833. वर्कशीट 2 इज राइट T for true and F for false against the statements. ये कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें. इस वर्कशीट 2 में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके आगे T लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके आगे फॉल्स लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. अबाकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था? यस, ट्रू. ट्रू होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? T फॉर ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन इज यूनिवैक वॉज डेवलप्ड इन 1951. यूनिवैक 1951 में डेवलप किया गया था? ट्रू. थर्ड क्वेश्चन इज लैपटॉप कैन फिट इन योर पॉकेट. लैपटॉप को आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं? इतना छोटा होता है क्या कि आपके पॉकेट में फिट हो जाएगा? नहीं ना. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स.
Fourth question is CPU chip is fitted on the motherboard. CPU chip motherboard पर लगा होता है. True. Fifth is a CU in a CPU does all the calculations and comparisons. CU जो कंट्रोल यूनिट होता है, CPU के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, CU एंड ALU. जानते ही आप. तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो CU होता है मीन्स की जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारे कैलकुलेशंस और कंपेरिजन्स करता है. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. CU नहीं करता है. कौन करता है? ALU करता है. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज RAM is a permanent memory. False. RAM is not permanent memory. Permanent memory is ROM. Okay. Seventh is storage devices are also known as secondary memory. Storage devices को secondary memory भी कहते हैं. True. हाँ कहते हैं. Eighth question is 1, 2 are known as binary digits. 1 और 2 को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं? नहीं. किसको कहते हैं? 0 एंड 1 को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं. 1 एंड 2 को नहीं. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. 1 एंड 2 आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज 1024 MB इक्वल्स टू 1 किलोबाइट. फॉल्स. 1024 MB 1 किलोबाइट के इक्वल होता है. फॉल्स. वर्कशीट 3 इज सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. इन ऑप्शंस में से आपको सुटेबल ऑप्शन चुनना है और जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर फिल अप करना है. Okay. First question is Napier's bones was invented in 1617 by John Napier. Correct answer is John Napier. Pascaline was invented by Dash in 1642. पास्कलिन को 1642 में किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने. डैश इज द टेम्पररी मेमोरी. कौन सा टेम्पररी मेमोरी होता है? रैम. कौन सा होता है? रैम. फोर्थ इज डैश एंड डैश आर कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU. CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ALU एंड CU. 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फिफ्थ इज डैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. कौन सी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में. सिक्स्थ क्वेश्चन इज 0 एंड 1 आर कॉल्ड डैश डिजिट्स. 0 और 1 को कौन से डिजिट्स कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज 1024 GB मेक्स 1 डैश. 1024 GB कितने के इक्वल होता है? 1 TB के इक्वल होता है. ओके. वर्कशीट 4 इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ कॉलम A दिया हुआ है और इधर कॉलम B. अभी आपको क्या करना है? कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा उससे. फर्स्ट इज अबाकस. Abacus was the first device used for doing calculations. Second is portable PCs. PCs designed to be carried easily. Portable PC means कौन से ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. तो पोर्टेबल PCs means PCs designed to be carried easily. Third is CPU. CPU is a chip inside the system unit that is responsible for all the computations inside the computer. Fourth is CU.
Fourth is CU, control unit. CU is part of a CPU that directs its information. Fifth, ROM. What is ROM? ROM helps the computer to know what to do when it boots up. ROM helps the computer to know what to do when it boots up. 6. RAM. RAM holds the data, programs and results temporarily while you are working on the computer. RAM क्या करता है? डेटा, प्रोग्राम और रिजल्ट को टेम्पररी होल्ड करता है जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं. ENIAC वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर. ENIAC क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर था.